वहाँ पर जो वाइन शॉप है वो नहीं खोली। एलजी प्रशासन, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन पूरी जांच करे, ध्यान दे। और इस असेंबली में एक नानगला गांव है जहाँ पे नजोद पंचायत में एक नई वाइन शॉप जो है इनका केंद्र सरकार का उपहार हम लोगों को दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि कुछ लाइसेंस पॉलिसीज़ होती हैं लिक्वर शॉप के लिए, सरकार बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं दे रही है। उस वाइन शॉप के आसपास बिल्कुल ही माता रानी का मंदिर है, कुछ ही दूरी पर स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, गर्ल्स हॉस्टल है, लेकिन वहाँ पर अब वाइन शॉप खुल रही है। उससे क्या वहाँ पर प्रभाव पड़ेगा बच्चों की ज़िंदगी पे, स्कूल में जो बच्चे आते हैं या जो आसपास के लोग हैं, उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके हम विरोध करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई है। सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को, हमारे पहाड़ी क्षेत्र जैसे इलाके हैं जहाँ पर रोज़गार का बिल्कुल भी वहाँ पर रोज़गार नहीं है, लोग रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन अब वो वापस आएंगे, जो 2 पैसे कमा कर लाएंगे तो वापस आकर उनको क्या मिलेगा, वहाँ पर वाइन शॉप मिलेगी, जो बिल्कुल बढ़ावा दे रहा है। हमारे क्राइम रेट जो बिल्कुल हमारे इलाकों में कम होता था, अब दिन ब दिन वो भी वहाँ पर बढ़ रहा है। और ये सब चीज़ों को जो केंद्र सरकार, हमारी एलजी प्रशासन, ये हमारी उनसे निवेदन है कि इस चीज़ के ऊपर गौर किया जाए, ध्यान दिया जाए कि किस तरह की पॉलिसीज़ जो है, पीएलआई में भी ये पहले पीएलआई की गई थी कोर्ट में कि इन जो ये पॉलिसीज़ हैं लिक्वर वाइन शॉप को लेकर, इनको चेंज किया जाए, इसमें कुछ काम किया जाए। जबकि सरकार ने कहा था कि हम इसके ऊपर काम करेंगे और जो पॉलिसीज़ हैं इस पर कुछ ना कुछ सुधार लाएंगे, लेकिन सरकार ने कोर्ट की भी अवहेलना कर रही है, बिल्कुल भी पॉलिसीज़ में चेंज या कुछ भी नहीं लाया गया। अब स्थिति ये है कि अब मंदिरों के साथ वाइन शॉप्स आपको मिलेंगी, स्कूलों के साथ आपको वाइन शॉप मिलेंगी, जबकि सरकार को अभी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। आज जिस तरह की जम्मू कश्मीर की जो हालत है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ों से हटकर वाइन शॉप को किस तरह से घर घर होम डिलीवरी की जाए वो सरकार बहुत अच्छे से बखूबी कर रही है। बनी में और भी वाइन शॉप्स हैं, लेकिन क्या होता है कि जहाँ पर हमारे बहुत कम आबादी के क्षेत्र हैं, हमारे पहाड़ों में बहुत अच्छे से लोग वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अब सरकार क्या नए नए नियम ला रही है कि जिस तरह से वो अपने आप को अपने प्रभाव के लिए या अपनी आमदनी के लिए वो लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहाँ पर अब वो वाइन शॉप वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ के जो पंच सरपंचेस हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, वो भी वहाँ पर बिल्कुल उस बात के अड़े हुए हैं कि वहाँ पर जो वाइन शॉप है वो नहीं खोली जानी चाहिए। वहाँ पर कड़े शब्दों से विरोध करते हैं कि इसके ऊपर हमारे एलजी प्रशासन, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन पूरी जांच करे, ध्यान दे। और इस जो वाइन शॉप वहाँ पर खुल रही है उसके ऊपर पूरी बातचीत करके, ध्यान देकर कि वहाँ पर जो भी लोगों के सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट ना हो और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, और उसकी जगह जो है वो चेंज होनी चाहिए। सरकार में कह रहे हैं, देखिए, एक तरफ से सरकार जो है ढोंग करती है नशा मुक्त भारत का, लेकिन दूसरी तरफ ही ये बढ़ावा दे रहे हैं इस तरह की चीजों का, जहां आज जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो आज रोजगार के लिए भटक रहा है, लेकिन रोजगार उनके पास नहीं है। और जैसे कि गुजरात में देखिए नशा मुक्त 371 लागू है, मोदी जी अपने इलाके में नशा बंद का जहां पर आगाज करते हैं, और जम्मू कश्मीर को वो क्या दे रहे हैं कि नशा करिए, यहाँ के जो युवा हैं वो दर बदर भटके नशा करें, और उनको इस चीज से कोई आपत्ति नहीं। वहां पर वो अपने इलाके में 371 लागू करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वो क्या कर रहे हैं, अपना मुनाफा। देखिए, हमें यहाँ पर क्या सरकार ने अपना राजस्व मुनाफा बढ़ाने के लिए जो गांव-गांव में जब ये सब चीजों का वो बढ़ोतरी कर रहे हैं, नशे के प्रति वो ये सब चीजें करें, तो ये बिल्कुल निंदनीय है और इसका हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। जहाँ पर हमारा वो इलाका इतना सुंदर इलाका है, टूरिज्म का वहाँ पर बहुत स्कोप है, जहाँ पर सरकार आज बात करती है कि हम टूरिज्म के लिए बहुत काम कर रहे हैं, जहाँ वहाँ पर टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, स्कोप वहाँ पर है, लेकिन अब वहाँ पर क्या कर रहे हैं, नशे के लिए वो काम कर रहे हैं, वाइन शॉप खोल रहे हैं, टूरिज्म के लिए कोई काम नहीं करेंगे, रोजगार के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन लिक्वर शॉप, वाइन शॉप जो है वो सरकार बखूबी काम कर रही है। हमारी पुलिस प्रशासन है या हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी सरकार है, उनसे हमारा यही निवेदन है कि इसके ऊपर गौर किया जाए और किस तरह से लाइसेंस उनको मिल गया। जैसे इनकी पॉलिसीज है कि स्कूल के आसपास जो है वो लिक्वर शॉप या कोई नशा, स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर तो 2 स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है,
और एक हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल है, जहाँ पर इतने लड़कियाँ वहाँ पर रह रही हैं। तो किस तरह से लाइसेंस मिल गया और किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर देखिए, माइनिंग माफिया यहाँ पर है, लैंड माफिया यहाँ पर है, टोल माफिया यहाँ पर है, और अब साथ साथ में ये लिक्वर वाइन माफिया भी यहाँ पर शुरू कर दिया इन्होंने। पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जहाँ पर हमारे हेरिटेज टोपोग्राफी पूरी चेंज की जा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों की। सरकार को इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं है और बिल्कुल ध्यान नहीं देती सरकार। हमारा यही विरोध है, हम ये विरोध कर रहे हैं आज यहाँ से कि हम बिल्कुल जो हमारे इलाका है कठुआ में, जम्मू में और कितनी वाइन शॉप नहीं खुल रही हैं, लेकिन जो खासकर मैं अपने बनी इलाके की बात कर रही हूँ, जहाँ पर कम आबादी के क्षेत्र हैं, जहाँ पर लोगों के लिए रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पर सरकार इस तरह की ये जो गलत नीतियाँ अपना रही है, इस तरह की चीज़ें जो कर रही है, हम उसके खिलाफ हैं और वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं और सरकार या हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे पुलिस प्रशासन है, इस पर ध्यान दे और उस जगह को वहाँ से जो वहाँ पर लाइसेंस दिया है किसी को, उसको कैंसिल करे और कहीं और जगह शिफ्ट करे। ये जो बनी में वाइन शॉप खुली है उसको कंडेम्ड करने के लिए है, और मैं मीडिया के माध्यम से ये बीजेपी सरकार जो केंद्र में है और जो हमारा एलजी प्रशासन है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के किस घोषणा पत्र में ये लिखा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम स्कूलों के साथ जो है वाइन शॉप्स खोलेंगे और मंदिरों के पास वाइन शॉप्स खोलेंगे। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमने शिक्षा प्राप्त की है, तब हमारे स्कूलों के साथ जो होता था वो किताबों की दुकानें होती थी, वहाँ से हम किताबें खरीदते थे। लेकिन आज कैसा समय आ गया है कि स्कूलों के पास हमें वाइन शॉप्स मिल रही हैं। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि हमारे बच्चे वहाँ जाके किताबें खरीदेंगे या वाइन खरीदेंगे। दूसरी ओर जब हम मंदिर में जाते थे, उनके पास हमने देखा हुआ है प्रसाद की दुकानें होती थी, जो प्रसाद हम भगवान के आगे चढ़ाते थे। ये भाजपा हमारी संस्कृति को किस ओर लेके जा रही है, कौन सी हिंदू संस्कृति को किस ओर मोड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मंदिरों के साथ आप शराब की दुकानें खोल लोगे। क्या हम जब मंदिर में जाएंगे तो कौन सा प्रसाद चढ़ाएंगे? पहले हम प्रसाद चढ़ाते थे, क्या हम वाइन चढ़ाएंगे? ये हमारी हिंदू संस्कृति पे एक प्रहार है। ये हमेशा हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमारी हिंदू संस्कृति को किस ओर लेके जाना चाहते हो? और तमाम लोगों से, अपने हिंदुओं से ये निवेदन करता हूँ कि ये जो फर्जी हिंदूवाद है इससे बचिए और इनसे प्रश्न पूछिए कि आप हमारे हिंदुओं के साथ क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों हमारे मंदिरों के पास और हमारे मंदिरों के साथ शराब की दुकानें खोल रहे हो, क्यों हमारे स्कूलों के साथ आप शराब की दुकानें खोल रहे हो। अगर खोलनी है तो हमारे स्कूलों के साथ किताबों की दुकानें खोलो, जहां हमारे बच्चे किताबें खरीद सके, और हमारे मंदिरों के साथ प्रसाद की दुकानें खोलो ताकि हमारे लोग प्रसाद वहां से लेके चढ़ा सकें। यही मैं कहूँगा।